तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छा होंगे। मैं जा रहा हूँ फिर सब लोग अभी एक नए वीडियो के साथ। मैं आज आपको ITR 2 के बारे में बताऊंगा। टीयर 2 में आपको कैपिटल गेन का डिटेल आपको कैसे डालना है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का डिटेल आपको कैसे डालना है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का आपको डिटेल कैसे डालना है। साथ ही मैं आपको क्वार्टर वाइज ब्रेकअप करके भी बताऊंगा कि क्वार्टर वाइज ब्रेकअप आपको कैसे फिलअप करना है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले यदि वीडियो को अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल प्रेस कर दीजिएगा ताकि इसी तरह इन्फॉर्मेशन वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। सबसे पहले तो आपको इनकम टैक्स पोर्टल पर आ जाना होगा। इनकम टैक्स पोर्टल पर आने के बाद सबसे पहले आपको इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन हो जाना पड़ेगा। लॉगिन होने के बाद सिंपली आपको इसमें आपको दो चीज डाउनलोड करना है। एक तो आपका 26AS, उसके बाद आपको TIS और AS डाउनलोड करना है। तो ये सब डाउनलोड कैसे आपको करना है, सिंपल आपको आइडियल पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद सिंपल यहाँ पर ई फाइल पर आना है। उसके बाद सिंपल यहाँ पर आपको मिल जाएगा व्यू फ्रॉम 26AS। सिंपल आपको उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको कंफर्म का ऑप्शन मिलेगा। सिंपल आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। तो यहाँ पर आपको आई एग्री पर क्लिक करना है। प्रोसीड का ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा व्यू टैक्स क्रेडिट। सिंपल आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको असेसमेंट ईयर चूज करने का ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपल आपको असेसमेंट ईयर चूज कर लेना होगा 25-26। उसके बाद यहाँ पर आपको HTML सेलेक्ट कर लेना होगा। व्यू डाउनलोड पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप व्यू डाउनलोड पर क्लिक करते हैं आपका जो ये 26AS यहाँ पर आपको पूरा पूरी आ जाएगा। उसके बाद सिंपल आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपको मिल जाएगा ऊपर में एक्सपोर्ट एज PDF। सिंपल आपको उसको एक्सपोर्ट कर लेना होगा। तो जैसे आप एक्सपोर्ट कीजिएगा यहाँ पर आपको जो 26AS है वो आपका डाउनलोड हो जाएगा। तो ये इस तरह आपको 26AS डाउनलोड कर लेना होगा। उसके बाद सिंपल आपको यहाँ पर मिल जाएगा AIS का ऑप्शन। सिंपल आपको AIS पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको AIS का ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपल आपको उस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको टैक्स पर इन्फॉर्मेशन समरी AIS को डाउनलोड कर लेना होगा। यहाँ पर आपको एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट सिंपल आपको AIS को दोनों को डाउनलोड कर लेना होगा। इस प्रकार आपको 26AS और TIS AIS डाउनलोड कर लेना होगा। तो उसके बाद सिंपल आपको आ जाना होगा फाइल नाउ के ऑप्शन पर। फाइल नाउ के ऑप्शन पर आने के बाद सिंपल आपको यहाँ पर आ जाना होगा। ये ऑटोमेटिक ले लेगा। सिंपल आपको यहाँ पर ऑनलाइन मोड सेलेक्ट कर लेना होगा। कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर इंडिविजुअल ऑटोमेटिक ले लेगा। सिंपल आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना होगा फॉर्म ITR 2। सिंपल आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। पॉजिटिव पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर आपको ओके कर देना होगा। लेट्स गेट स्टार्ट पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर आपका क्वेश्चन है। सिंपल आपको अदर चूज कर लेना होगा और कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर आपको सेलेक्ट शेड्यूल का ऑप्शन मिल जाएगा कि कौन कौन शेड्यूल में आप भरना चाहते हैं, कौन कौन शेड्यूल आप यहाँ पर रखना चाहते हैं। तो सिंपल जनरल में आपका एक शेड्यूल है वो रहेगा ही। तो उसका सिंपल आपको इनकम में आ जाना है। इनकम में यदि आपका सैलरी वगैरह ये दोनों जो शेड्यूल है, सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी, ये आपका दोनों मैंडेटरी है वो रहेगा ही। यदि आपका कैपिटल गेन का इनकम है तो कैपिटल गेन में सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसका शेड्यूल 112A भी सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसका यदि आपका वर्चुअल डिजिटल एसेट्स का भी कुछ इनकम है तो वो भी आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसका अदर सोर्स सेलेक्ट कर लीजिएगा। ये सब वो अपना अनुसार आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद सिंपल आपको डिडक्शन पर आ जाना है। डिडक्शन पर आपको कुछ भी सेलेक्ट नहीं करना है क्योंकि न्यू टैक्स रेजिम में आपको कुछ भी डिडक्शन नहीं मिलने वाला है। उसका टैक्स में और अदर में कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है। सिंपली आपको आ जाना होगा कंटिन्यू के ऑप्शन पर। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन को जवाब नहीं देना है, इसके क्वेश्चन पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका पॉपअप मैसेज आएगा। सिंपल आपको ओके कर देना होगा। सबसे पहले तो आपको जनरल इन्फॉर्मेशन मिलेगा। जनरल इन्फॉर्मेशन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप जनरल इन्फॉर्मेशन में क्लिक करते हैं यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा आपको। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपको आपका नाम वगैरह जो आधार नंबर, पैन कार्ड नंबर वो सब रहता है वो आप चेक कर लीजिए। कॉन्टेक्ट नंबर में आपका मोबाइल नंबर, मेल ID और एड्रेस वगैरह रहेगा। वो भी आप दोनों अपना अनुसार देख लीजिएगा। तो उसका यहाँ पर फाइलिंग स्टेटस पर आ जाना है। सिंपल आपको इस पर नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपको रेसिडेंट स्टेटस पर रेसिडेंट सेलेक्ट कर लेना होगा। यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना होगा 182 डेज। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको नो सर्च कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ भी आपको नो सर्च कर लेना होगा। यहाँ भी आपको नो सर्च कर लेना होगा। उसके बाद बैंक डिटेल में आपको बैंक डिटेल आप चेकआउट कर लीजिएगा कि आपका जो बैंक डाले हैं वो वैलिडेट है या नहीं है। यदि आपका वैलिडेट नहीं है तो पहले तो आपको बैंक डिटेल वैलिडेट करना होगा। उसका बाद नॉमिनेट फॉर रिफंड पर आपको इनेबल कर लेना होगा। उसका सिंपल आपको कंफर्म पर क्लिक कर देना होगा। उसका कंफर्म पर सारा आपका जनरल इन्फॉर्मेशन आपका कंफर्म हो गया। उसके बाद मैं आपको सिर्फ कैपिटल गेन का इनकम पर मैं आपको बताऊंगा कि कैपिटल गेन का इनकम आपको कैसे फिलअप करना है, कैसे आपको उसको निकालना है। तो सिंपली आपको यहाँ पर कैपिटल गेन का ऑप्शन मिल जाएगा। कैपिटल गेन पर यहाँ पर आपको आ जाना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको मैसेज आएगा, ओके कर देना है। यहाँ पर आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों ही मिल जाएगा।
सिंपल आपको शॉर्ट टर्म में पहले जाना है। शॉर्ट टर्म में आपको यहाँ पर मिल जाएगा 111A। सिंपल आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। एड अनदर पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको रिपोर्ट मांगा जा रहा है कि बिफोर 23 जुलाई 2024, यानी कि 23 जुलाई 2024 से पहले जितना शेयर का खरीद बिक्री किया है उसका डिटेल यहाँ पर लगेगा, और 23 जुलाई 2024 के बाद आप जितना खरीद बिक्री किया है उसका डिटेल यहाँ पर आपको फिलअप करना पड़ेगा। वो जैसे आप फिलअप कीजिएगा, यहाँ पर आपका बैलेंस में आ जाएगा कैपिटल गेन आपका कितना हुआ है, लॉस है या प्रॉफिट है। ठीक है, तो ये डिटेल आपको कैसे निकालना है? डिटेल निकालने के लिए आपको तो एक जहां से आप क्या है, यानी कि जैसे ग्रो हो गया, जीरोधा हो गया, वहां से आपको स्टेटमेंट निकालना होगा। स्टेटमेंट निकालने के बाद सिंपली आपको उस पर देखना होगा कि आपका 23 जुलाई 2024 में कितना आपका सेल परचेस हुआ है, और 23 जुलाई 24 के पहले आपका या बाद में कितना सेल परचेस हुआ है। तो कैसे आपको सब सारा चीज डिटेल करते, म्यूचुअल फंड का डिटेल आपको कैसे निकालना है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मेरा जो है लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म जो है, यहाँ पर इस तरह आपके पास भी होगा। तो उसको आपको एक्सेल में उतार लेना होगा। उसका आपको फिल्टर लगा देना है। फिल्टर लगाने के बाद सिंपली आपको यहाँ पर डेट वाइज भी मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म का भी मिल जाएगा। तो इस तरह आपको भी अपना लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म का जो भी है, आप वहां पर चेकआउट अच्छे से कर लीजिएगा, और एक अलग सीट पर इस तरह बना लीजिएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मैं इस तरह बना के रखा हूँ। जैसे कि यहाँ पर देखिए 23 जुलाई 2024 बिफोर, यानी कि 23 जुलाई 2024 से पहले कितना मेरा सेल हुआ है, कितना परचेस हुआ है। उसके बाद 23 जुलाई 2024 के बाद मेरा कितना सेल परचेस हुआ है, ये मैं पहले से बना के रखा हूँ। उसके बाद मेरा जो भी है क्वार्टर वाइज डिटेल भी आपको इस प्रकार बना लेना होगा कि क्वार्टर वाइज डिटेल में आपका कितना सेल परचेस हुआ है। सेल परचेस से कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको प्रॉफिट निकालने के लिए सेल परचेस यहाँ पर आपको डालना ही पड़ेगा। उसके बाद ये तो आपका शॉर्ट टर्म हो गया। लॉन्ग टर्म के लिए भी आपको उसी प्रकार बनाना है कि आपका 23 जुलाई 2024 से पहले कितना है और बाद में कितना है। उसके बाद आपको क्वार्टर वाइज आपका कितना अर्न हुआ है। तो इस तरह आपको भी अपना शेयर मार्केट का डिटेल यहाँ पर आपको इस तरह बना लेना होगा। आई होप ये सब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको बनाना है। यदि आपको समझ में नहीं आया है तो कमेंट में बताइएगा, तो मैं आपको ये भी डिटेल आपको पूरा पूरी बताऊंगा। इस तरह आपको यहाँ बना लेना होगा। फिर से आपको आ जाना होगा, आपको फॉर्म पर आ जाना होगा। यहाँ पर आपको मिल जाएगा शॉर्ट टर्म का। तो शॉर्ट टर्म का आपको कैसे फिलअप करना है, सिंपल आपको सिलेक्शन कर लेना होगा। यहाँ पर सबसे पहले 111A सिंपल। उसके बाद यहाँ पर आपको जो भी आपका सेल हुआ है 23 जुलाई 2024 से पहले, तो वो वाला सेल यहाँ पर आपको फिलअप कर देना होगा। चलिए मैं आपको फिलअप करके बताता हूँ। तो मेरा यहाँ पर 23 जुलाई 2024 से पहले जो सेल हुआ वो मैं यहाँ पर फिलअप कर देता हूँ। इसके बाद 23 जुलाई 2024 के बाद कितना सेल हुआ है वो भी यहाँ पर आप फिलअप कर दीजिए। उसके बाद परचेज वाला डिटेल में आ जाइएगा। परचेज की कितना हुआ है आपका 23 जुलाई 2024 से पहले, तो जो भी परचेज हुआ है वो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। और उसके बाद आपका 23 जुलाई 2024 के बाद आपका कितना परचेज हुआ है वो भी यहाँ पर आपको फिलअप करना होगा। तो इस प्रकार आपको भी अपना फिलअप कर देना होगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मेरा जो बैलेंस है वो मेरा यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ गया है। यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर आ गया है। अब मैं पहले से ही बना के रखा हूँ। तो इस प्रकार आपको भी अपना शॉर्ट टर्म का जो आपका सेल परचेस है वह यहाँ पर आपको फिलअप कर देना होगा। तो उसके बाद सिंपल आपको सेव पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपल आपको उस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको नीचे आ जाना होगा। यहाँ पर आपको मिल जाएगा 112A। सिंपल आपको उस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एडिट का ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपल आपको उस पर एडिट कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको व्यू शेड्यूल 112A का ऑप्शन मिलेगा। सिंपल आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर आपको अपलोड ईडीसी भी कर सकते हैं यदि आपका ईडीसी बना हुआ है, और यदि नहीं है तो सिंपल आपको एक एक करके डालना पड़ेगा। सिंपल आपको ऐड अनदर पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर आप सेलेक्ट करना होगा आफ्टर 31 जनवरी 2018। जैसे आपका बिफोर 31 जनवरी 2018 का है तो वो आप यहाँ कर लीजिएगा, बिफोर मतलब है। और यदि आपका आफ्टर है तो यहाँ पर आफ्टर आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको शेयर यूनिट मिल जाएगा। जो ट्रांजेक्शन आप किए हैं यहाँ पर आपको मिल जाएगा कि आप 23 जुलाई 2024 से पहले या 23 जुलाई 2024 के बाद, यहाँ भी आपको उसी प्रकार सेलेक्ट कर लेना होगा। तो मेरा दोनों है, तो मैं पहले तो बिफोर वाला फिलअप कर देता हूँ। तो बिफोर में यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। बाकी ये बहुत सारा चीज आपको ऑटोमेटिक फिलअप आएगा। उसके बाद सिंपल आपको फुल वैल्यू ऑफ परचेज है, तो सिंपल आपको इस पर सेल वाला वैल्यू आपको डाल देना होगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मेरा 23 जुलाई 2024 से पहले का जो सेल है वो मेरा ये है, मैं डाल दिया हूँ। उसके बाद आपका जो परचेज है वो परचेज यहाँ पर आपको फिलअप कर देना होगा। तो जैसे आप सेल और परचेज फिलअप करते हैं, आपका कितना कैपिटल गेन बना है
जो आपका बैलेंस है वो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। तो देखिए आप एक बार चेकआउट भी कर लीजिएगा, सिंपल आपको सेव पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद यदि आपका और भी है, जैसे कि ये बिफोर 23 जुलाई 2024 का है, यदि आपका आफ्टर भी है तो सिंपल आपको नीचे आ जाना है, एड अनदर पर क्लिक करना है। इसका फिर से आपको आफ्टर 31 जनवरी क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको आफ्टर 23 जुलाई 2024 क्लिक करना है। उसके बाद जो भी आपका आफ्टर में हुआ है वो यहाँ पर आपको सेल डालना है। उसके बाद जो भी आपका परचेज है वो परचेज यहाँ पर आपको फिलअप कर देना होगा। तो इस प्रकार आपको अपना सेल और परचेज फिलअप कर देना होगा। सारा चीज फिलअप करने के बाद सिंपल आपको सेव पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप सेव पर क्लिक करते हैं ये दोनों आपको सेव हो जाएगा। सिंपल आपको यहाँ पर मिल जाएगा कंफर्म का ऑप्शन, सिंपल आपको कंफर्म कर देना होगा। कंफर्म करने के बाद सिंपल यहाँ पर आपको सेव का ऑप्शन मिल जाएगा, सिंपल आपको सेव पर भी क्लिक कर देना होगा। जैसे आप सेव पर क्लिक करते हैं ये दोनों आपका यहाँ पर मिल जाएगा कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपका इतना हुआ है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका इतना हुआ है। तो ये जो आपका कैपिटल गेन हुआ है इसको आपको क्वार्टर वाइज डालना है। तो क्वार्टर वाइज आपको कैसे डालना है और कहाँ पर डालना है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। सिंपल आपको एफ वाला टेबल पर आ जाना होगा, तो इस पर आ जाना होगा। यहाँ पर आपको मिल जाएगा कि आपका जो भी है, यहाँ पर आपका तो 15 जुलाई, उसके बाद 16 जुलाई से 15 सितंबर, उसके बाद इसी प्रकार आपका जो भी है वो आपको फिलअप करना पड़ेगा। कैसे आपको फिलअप करना पड़ेगा, तो चलिए मैं आपको एक्सेल शीट पर ले चलता हूँ। तो एक्सेल शीट में आपको इस प्रकार अपना बना लेना होगा। पर इस तरह आपको प्रॉफिट का लिस्ट बना लेना होगा। प्रॉफिट का लिस्ट बनाने के बाद सिंपल आपको कैसे डालना है, सिंपल आपको 15 जून तक जो भी आपका प्रॉफिट हुआ वो यहाँ पर आपको फिलअप करना होगा। 15 जून तक जितना भी आपका शेयर में आपका कैपिटल गेन हुआ है वो यहाँ पर आपको फिलअप करना पड़ेगा। तो चलिए फिलअप कर देते हैं। उसके बाद आपको 16/6 से 15/9 तक जो भी आपका हुआ है वो भी आप यहाँ पर आपको फिलअप करना होगा। उसके बाद आपका जो 16/9 से 15/12 तक है वो यहाँ पर आपको फिलअप करना पड़ेगा। उसके बाद आपको जो है 16/12 से 15/3 तक जो भी आपका कैपिटल गेन हुआ है वो यहाँ पर आपको फिलअप करना पड़ेगा। उसके बाद यदि आपका 16/3 से 31 दिन तक जो भी आपका कैपिटल गेन हुआ है वो यहाँ पर आपको फिलअप करना पड़ेगा। यदि आपका है तो यहाँ पर आप फिलअप कर दीजिए। इसके बाद नीचे आ जाना होगा। नीचे यहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म का ऑप्शन मिल जाएगा 10% का। यहाँ पर आपका जो भी यदि आपका हुआ है 15 जून तक तो आपको फिलअप करना है, यदि नहीं हुआ तो छोड़ दीजिए। इसके बाद यहाँ पर यदि आपका 16 जून से 15 सितंबर तक हुआ है तो वह यहाँ पर आपको फिलअप करना होगा इस प्रकार। इसके बाद आपका यदि 16/9 से 15/12 तक हुआ है तो वह यहाँ पर आपको फिलअप करना होगा। उसके बाद यदि आपका ये और भी ज्यादा कैपिटल और भी कोई क्वार्टर में हुआ है तो सारा यहाँ पर आपको फिलअप करना पड़ेगा। तो इस प्रकार आपको अपना कैपिटल गेन फिलअप करना होगा और कैपिटल गेन का ब्रेकअप वाइज आपको फिलअप करना होगा। सिंपली आपको उस पर जाके कंफर्म कर देना होगा। आई होप इस वीडियो में आपको कैपिटल गेन का डिटेल डालना आ गया होगा, उसका ब्रेकअप वाइज डिटेल डालना आ गया होगा। यदि इसमें आपको कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। कमेंट का रिप्लाई मैं जल्दी देने का कोशिश करूंगा। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू।